देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में केंद्र सरकार 6,000 रुपये किसानों के लिए भेजती है। महाराष्ट्र सरकार उसमें 6,000 रुपया और मिलाती है। महाराष्ट्र के किसानों को अब 12,000 रुपया सालाना मिल रहा है। फसलों के नुकसान की कीमत किसान को न चुकानी पड़े, इसके लिए हमने 1 रुपये में फसल बीमा देना शुरू किया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने किसानों का बिजली बिल भी 0 कर दिया है। इस क्षेत्र में सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार के समय से ही कई प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन बीच में ऐसी सरकार आ गई जिसने सारे कामों पर ब्रेक लगा दिया। इस सरकार ने फिर से सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्ट्स को गति दी है। इस क्षेत्र में करीब 85,000 करोड़ रुपए की लागत से पैनगंगा, नलगंगा नदियों को जोड़ने की परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। इससे नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुल्डाना, इन 6 जिलों में 10 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथियों, हमारे महाराष्ट्र के किसानों की जो मांगे थी उन्हें भी हमारी सरकार पूरा कर रही है। प्याज पर एक्सपोर्ट टैक्स 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है। खाद्य तेलों का जो आयात होता है उस पर हमने 20% टैक्स लगा दिया है। रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यमुखी और पाम ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दिया है। इसका बहुत फायदा हमारे सोयाबीन उगाने वाले किसानों को होगा। जल्द ही इन सब प्रयासों के परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक सावधानी भी बरतनी होगी। जिस कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों ने किसानों को इस हालत में पहुंचाया, बर्बाद किया, हमें उन्हें फिर मौका नहीं देना है। आज विश्वकर्मा योजना का सबसे ज्यादा लाभ एससी, एसटी और ओबीसी समाज उठा रहा है। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज, इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। इसके लिए हमने विश्वकर्मा भाई बहनों के काम को एमएसएमई का दर्जा दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और एकता मॉल जैसे प्रयासों के जरिए पारंपरिक उत्पादों की मार्केटिंग की जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि ये लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन का हिस्सा बने। इसलिए ओएनडीसी और जेम जैसे माध्यमों से शिल्पकारों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद का रास्ता बन रहा है। ये शुरुआत बता रही है, जो वर्ग आर्थिक प्रगति में पीछे छूट रहा था, वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभाएगा। सरकार का जो स्किल इंडिया मिशन है, वो भी इसे सशक्त कर रहा है। कौशल विकास अभियान के तहत भी देश के तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जहां से आप लोगों को बता दें कि महाराष्ट्र की धरती से उन्होंने कई बड़े ऐलान और साथ ही पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। किसान भाइयों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगभग 80 लाख किसानों को लाभ मिलता है और साथ ही देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की आने वाली जो 18वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये हैं वो आपके खाते में जल्द आएंगे। आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि किसानों को पीएम किसान योजना से कितना लाभ पहुंचा है, कितने किसानों की आय दोगुनी हुई है। इसके लिए साथ ही और कई बड़े ऐलान
प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं। सबसे पहले तो मैं उनका पूरा भाषण सुनेंगे। आज महाराष्ट्र में उनकी एक बड़ी रैली थी, चुनावी जनसभा को संबोधित किया, किसानों, बहनों, युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। तो चलिए हम उनको पूरा भाषण सुनते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे उन्होंने किस किस योजना को लेकर चर्चा की है। किसान भाइयों, महाराष्ट्र में जो अपार औद्योगिक संभावनाएं हैं, उनमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एक है। विदर्भ का ये इलाका, ये हाई क्वालिटी कपास के उत्पादन का इतना बड़ा केंद्र रहा है। लेकिन दशकों तक कांग्रेस और बाद में महाअगाड़ी सरकार ने क्या किया? उन्होंने कपास को महाराष्ट्र के किसानों की ताकत बनाने की जगह उन किसानों को बदहाली में धकेल दिया। ये लोग केवल किसानों के नाम पर राजनीति और भ्रष्टाचार करते रहे। समस्या का समाधान देने के लिए काम तब तेजी से आगे बढ़ा जब 2014 में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार बनी थी। तब अमरावती के नांदगांव खंडेश्वर में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण हुआ था। आप याद करिए, तब उस जगह के क्या हाल थे। कोई उद्योग वहां आने को तैयार नहीं होता था। लेकिन अब वही इलाका महाराष्ट्र के लिए बड़ा औद्योगिक केंद्र बनता जा रहा है। साथियों, आज पीएम मित्र पार्क पर जिस तेजी से काम हो रहा है, उससे डबल इंजन सरकार की इच्छा शक्ति का पता चलता है। हम देश भर में ऐसे ही 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित कर रहे हैं। हमारा विजन है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। यानी विदर्भ के कपास से यहीं हाई क्वालिटी फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे। ये फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा। इससे किसानों को खेती में होने वाला नुकसान बंद होगा, उन्हें उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, उसमें वैल्यू एडिशन होगा। अकेले पीएम मित्र पार्क से ही यहां 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इससे विदर्भ और महाराष्ट्र में युवाओं के लिए रोजगार के 1 लाख से ज्यादा नए अवसर बनेंगे। यहां दूसरे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। नई सप्लाई चेन। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग सुन पा रहे हैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी ने कहा है कि देश में युवाओं को सरकार बिना ब्याज का लोन दे रही है, जिससे युवा अपना काम धंधा डाल सकें और रोजगार स्टार्ट कर सकें। और साथ ही प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई ऐलान उपाय बताए हैं, कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में और साथ ही सरकारी सेक्टर में। साथ ही आप लोगों को बता दें, उन्होंने कांग्रेस पर जमकर जो है हमला बोला है। कहा है कि इन्होंने किसानों का कर्जा माफी को लेकर कई बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। हमारी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि 0% ब्याज पर कर्जा देती है और किसानों को किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र के किसानों को भी जो है 6,000 रुपये अलग से मिलेंगे, यानी कि 12,000 रुपये साल पर किसानों को मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक बार और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर सुनना है किसान भाइयों। हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रही है। आप देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में केंद्र सरकार 6,000 रुपये किसानों के लिए भेजती है। महाराष्ट्र सरकार उसमें 6,000 रुपया और मिलाती है। महाराष्ट्र के किसानों को अब 12,000 रुपया सालाना मिल रहा है। फसलों के नुकसान की कीमत किसान को न चुकानी पड़े, इसके लिए हमने 1 रुपये में फसल बीमा देना शुरू किया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने किसानों का बिजली बिल भी 0 कर दिया है। इस क्षेत्र में सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार के समय से ही कई प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन बीच में ऐसी सरकार आ गई जिसने